उड़ते हुए हंस शाम हो गई, एक विशाल वट वृक्ष पर बैठ गए हंस और हंसनी। इतने में उल्लू बोला। तब हंस ने कहा, जानते हो ये गांव क्यों उजड़ा है? ये जो आप सुगनी उल्लू बोल रहा है इसलिए गांव उजड़ा है। उल्लू को बड़ा बुरा लगा। एक तो हमारे घर में आके टीका हमारे पेड़ पर, और हमारे घर में हमारी ही निंदा। बुरा तो लगना ही था, किंतु समझदार लोग जल्दी झगड़ा नहीं करते। तुरंत गया और प्रणाम किया। वारे देवताओं, इस उजाड़ खंड में आप लोगों के दर्शन तो दुर्लभ है। लग गया सेवा में, खूब हाथ पांव दबाया, सेवा की। हंस ने कहा हंसनी से, हमारी समझ में अंतर है। ये तो सत्पुरुष है, सज्जन है, हमारे समझने में भूल हुई है कहीं। देखो ना कितना सज्जन, कितना व्यवहारी। सवेरा हो गया। जब हंस चलने लगा तो दौड़ के उल्लू ने हंसनी को पकड़ लिया। बोले ये हमारी है। तब हंस बोला, अरे कहां आप सुगनी को मुंह लगा लिया हमने, आफत खड़ी कर दिया। कहां तुम उल्लू, कहां हंस, तुम्हारी कैसे हो गई? बोले नहीं है, विश्वास न हो तो 5 पंच मंगा के पंचायत करवा लो। हंस ने सोचा, पंच तो कलर देखेंगे, रूप रंग देखेंगे, वो सही बताएंगे। पंच आगे गांव से। पंचों ने परामर्श किया, आपस में गुप्त बैठक की। देखो ख्याल रखना, न्याय उल्लू के पक्ष में टूटना चाहिए। कारण उल्लू हमारे देश गांव का है, बस्ती का है। हंस का क्या ठिकाना, आज दिखाई दिया फिर कभी न दिखाई पड़े। तब पंच बोले, नीचे धरती, ऊपर आसमान और बीच में पंच भगवान का विशुद्ध अंश होते हैं। और अग्नि साक्षी, सूर्य साक्षी, गंगा माई की कसम, जो ये हंसनी उल्लू की है। एक बोला। तब हंस चौका, कहा, अरे वारे पंचों, ऐसे न्याय करोगे? तो दूसरा पंच बोला, हम 15 साल से इसके साथ देख रहे हैं। तो एक बुढ़ा पंच बोला, सफेद बाल वाला, अरे इसके ब्याह में हम गए थे, 2 दिन टिके भी थे वहां पर। इतना सही सही। हंस ने कहा, ठीक, मर्द की बात एक, चलो हम हार गए, चल दिया। तब उल्लू दौड़ के गया हंस के सामने। बोले, मालिक रुक जाओ। बोले, अब क्या लोगे, सर्वस्व तो ले लिया। बोले, नहीं नहीं, कहाँ आप हंस हम उल्लू, आपकी हमारी कैसे बराबरी होगी? ये इतना सा बता दो, रात में आपने कहा क्या था? बोले, हमें याद नहीं। बोले, कह रहे थे आप, ये अपसुगनी उल्लू बोल रहा है इसलिए ग्राम उजड़ गया। ग्राम हमने नहीं उजाड़ा, ग्राम इन पंचों ने उजाड़ा है। आजकल का और अनादिकाल से ठकुर सुहाती व्यवहार बहुत दिन से चला आ रहा है। रावण जब फैसला करता था तो अपने निशाचरों के पक्ष में, शकुनी फैसला करता था तो अपने दुर्योधन के पक्ष में। चाहे जुआ ही खेलना पड़े, पासा में बेईमानी करनी पड़े, किंतु भगवान राम ने कोई किसी के पक्ष में नहीं किया। इस जीव का परम हित हो उस पक्ष में किया। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हेतु रहित, बगैर किसी प्रयोजन के संसार में हितैषी है तो भगवान एक तो स्वयं आप और एक आपके भक्त संत। उनका निजी स्वार्थ कुछ होता ही नहीं, हो भी नहीं सकता। लड़के बच्चे हैं ही नहीं, पता नहीं स्वार्थ कौन सा करेंगे किसके लिए जुटाएंगे।